मैं राजल नीति चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो का विषय है बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका। एक समय ऐसा भी था जब मैंने पढ़ाई को पूरी तरह से छोड़ने का निर्णय ले लिया था। इसके पीछे कारण यह था कि स्कूल में लगातार मिल रही सजाएं, डांट, ये सब चीज़ें तो थी ही थी, लेकिन सबसे बड़ी वजह यह थी कि कुछ टीचर्स द्वारा मेरे माता पिता का अपमान हो रहा था, जो कि मेरे लिए असहनीय बन गया था। एक बार की बात है कि एक हमारी क्लास टीचर थी, उन्होंने पेरेंट टीचर मीटिंग के दौरान मेरी माता जी से बहुत ही ऊंचे स्वरों में कहा था कि मैं आपको लिख करके देती हूँ कि आपका लड़का जीवन में रिक्शा चलाने से अधिक कुछ नहीं कर सकता। इस पर मेरी माता जी बहुत ज़्यादा टूट गई और उसी दौरान वो वहाँ पे रोने भी लगी। ऐसे ही एक और वाकया यह था कि एक हमारे टीचर थे, उन्होंने मुझे स्टाफ रूम में सभी टीचर्स के सामने मुझसे कहा कि मेरे पिताजी के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो गया है और जब तक मैं एक क्लास में 2-4 साल तक ना पढ़ूं तब तक उस पैसे का सार्थक इस्तेमाल कैसे होगा। यह कहने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि अगले दिन मैं अपने पिताजी को स्कूल में बुला के लाऊं। जैसा उन्होंने कहा था मैंने वैसा ही किया। अगले दिन मैंने पिताजी को स्कूल में बुलाया और गेट पर पिताजी ने उन्हें नमस्ते किया, पर उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया और उन्होंने पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया पिताजी को। वो चाहते तो काफ़ी जल्दी ही मिल सकते थे मेरे पिताजी से, वो खाली भी थे, लेकिन कई घंटों तक उन्होंने पिताजी को बाहर इंतज़ार कराया और जब उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने पिताजी को समझाया कि मेरे पास कोई दिमाग नहीं है और जो भी मेरे पिताजी पैसा या समय लगा रहे हैं मेरी पढ़ाई में उसे बंद कर दें और बेहतर होगा स्कूल से निकाल करके मुझसे कोई और काम कराएं। और भी उन्होंने कई बातें कही जो किसी भी पिता के मनोबल को तोड़ने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन वो दौर था, वो बीत गया। अब मैं आगे बताता हूँ कि आगे क्या हुआ। जब ये घटनाएं होने लगी तो मैंने निर्णय ले लिया कि अब मैं स्कूल छोड़ दूंगा, मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा और मैं इस निर्णय पर एक तरह से अडिग हो गया। मेरे घर वालों ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की कि नहीं ऐसा मत करो, पर क्योंकि मेरा दिल पूरी तरह से पढ़ाई से टूट गया था और एक तरह से मुझे स्कूल और पढ़ाई से नफरत हो गई थी जब ये सब चीज़ें हो रही थी मेरे साथ। पर मेरे दादाजी ने मुझे समझाया कि बेटा अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम उन लोगों की बातों को सही साबित कर दोगे। वो लोग कहते हैं कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तुम्हारे पास योग्यता नहीं है और अगर तुमने मैदान छोड़ दिया तो तुम उनकी बातों को पूरी तरह से सही साबित कर दोगे। मज़ा तो तब आएगा जब तुम मैदान में उतरो और कुछ ऐसा करके दिखाओ जिससे कि वो लोग आश्चर्यचकित हो जाएं और दुनिया भी देख करके दंग रह जाए कि तुम्हारे अंदर काबिलियत है। अगर तुम सिर्फ दुनिया से शिकायतें ही करते फिरोगे कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो शायद लोग तुम्हें नज़रअंदाज करें, तुम्हारी बातों पे ध्यान न दें। लेकिन अगर तुम करके दिखाओगे तो सभी लोग तुम्हारी बातों पे न सिर्फ विश्वास करेंगे बल्कि तुम्हारा सम्मान भी करेंगे। इसलिए कहिए मत, करके दिखाइए। मेरे दादाजी का वो प्रोत्साहन मेरे जीवन में बहुत काम आया और उसके बाद उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया कि मैं धीमे धीमे गति से, कछुए की गति से पढ़ता रहूं और मैंने वैसा ही किया। मैं धीमे धीमे गति से पढ़ता रहा और मैंने अंततः 9 डिग्री सर्टिफिकेट्स अर्जित किए, जिसमें 4 प्रोफेशनल डिग्रियां जैसे LLB, जर्नलिज्म, PG DBA और B लेवल भी शामिल है। और यह सिर्फ और सिर्फ संभव हुआ मेरे दादाजी की वजह से, जो उन्होंने मुझे प्रेरित किया था। तो मेरा आपको यही सुझाव होगा, वर्तमान समय में आजकल के दौर में बहुत सारे लोग बदला लेने के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं और बदला लेने की जो भावना है इससे सामने वाले व्यक्ति का तो कम नुकसान होता है, लेकिन हमारा उससे कई गुना ज़्यादा नुकसान होता है। जब हम बदला लेने की भावना से ग्रसित हो जाते हैं तब हम बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं और हमारे अंदर बहुत सारे विकार आने लगते हैं, बहुत सारे रोग उत्पन्न होने लगते हैं। और इसीलिए सुझाव दिया जाता है कि हम अपने शत्रुओं को क्षमा कर दें, उनके लिए नहीं, कम से कम अपने लिए, ताकि हम बेहतर तरीके से जीवन का आनंद ले सकें। कल्पना करिए यदि आपके शत्रुओं को पता चले कि बदला लेने की भावना के कारण आपको हृदय रोग, रक्तचाप, शुगर जैसी समस्याएं होने लगी हैं, तो वो कितने ज़्यादा खुश होंगे।
और जब उन्हें पता चल जाएगा कि उनसे बदले लेने की भावना के कारण ही आपको ऐसा हुआ है, वो जानबूझ करके ऐसा और काम करेंगे, आपको जानबूझ करके और उकसाएंगे कि आप और ज़्यादा बीमार पड़े और उनके रास्ते से हट जाएं। इसलिए बेहतर होगा कि अपने शत्रुओं को माफ़ करें, और शत्रुओं को माफ़ तो कर दीजिए लेकिन उनके नाम कभी मत भूलिए, क्योंकि भविष्य में उनसे आपको आगे भी सतर्क रहना है। और एक और चीज़ जो मैं इस वीडियो में जोड़ना चाहूँगा, बचपन में कई बार एक पहेली हम लोग के सामने रखी जाती थी कि एक लाइन को बिना मिटाए, बिना हटाए, बिना काटे छोटा करना है, और उसका तरीका होता था कि उसके आगे एक बड़ी लाइन खींच दी जाए और तब वह लाइन अपने आप छोटी हो जाती थी। तो बदला लेने का जो सबसे अच्छा तरीका है वह है बड़ी सफलता प्राप्त करना। जैसा मेरे दादाजी ने सिखाया था, अगर मैं स्कूल के दौरान ही पढ़ाई छोड़ देता और लोगों से शिकायतें करता फिरता कि मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो शायद ना मैं आपके सामने बैठा होता, ना मेरी बेस्ट सेलर किताब होती, ना इतने सारे लोगों को फायदा मिलता। लेकिन जैसा दादाजी ने समझाया कि कहिए मत, करके दिखाइए, और वैसे ही मैंने किया। धीमे धीमे गति से मैं प्रतिदिन कुछ ना कुछ करता गया, और प्रभु की कृपा से मैं अंततः एक समय ऐसा था कि लग रहा था कि शिक्षा में कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं बहुत ही अच्छी तरीके से शिक्षित हुआ और इतनी सारी डिग्रियां, सर्टिफिकेट्स मैंने अर्जित की जिसे बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो मेरा भी आपको यही सुझाव होगा कि बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका है बड़ी सफलता प्राप्त करना। कोई अगर आपकी आलोचना कर रहा है तो उसे करने दीजिए, लेकिन उसका जवाब अपने मुंह से मत दीजिए, अपने कामों के द्वारा दीजिए, बड़ी सफलता अर्जित करके दीजिए। एक और वाक्य मैंने पढ़ा था जो मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरित करता है कि सूअर से मत लड़िए, क्योंकि सूअर तो चाहता ही है कि आप उसके साथ कीचड़ में कूद जाएं और गंदे हो जाएं। इसलिए ईर्ष्यालु लोगों से, नेगेटिव लोगों से और ऐसे लोगों से जो आपको नीचा दिखाते हैं और आपको उकसाते हैं, उनसे अगर आपको बदला लेना ही है तो बड़ी सफलता अर्जित करिए, ताकि आप आलोचना का जवाब दें अपनी बातों से नहीं, अपनी बड़ी सफलता से। तो ये था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे अपने कमेंट्स और फीडबैक के माध्यम से ज़रूर बताएं। यदि आपको लगता है इस वीडियो से किसी और को भी सहायता मिल सकती है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि हम एक बेहतर और सकारात्मक संसार का निर्माण कर सकें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से मैं आप सभी को जुड़ बख्श कामना करता हूँ।